करते हैं। VS कोड दिख रहा है मेरा? लास्ट क्लास हमने यहाँ पे एंड करी थी, एक हमने लिस्ट रेंडर की थी। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका क्या है लिस्ट के साथ डील करने का, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, जितना हमने लास्ट टाइम किया था उससे आगे लेके जाते हैं। ये काउंट वाला पार्ट हटा देते हैं। ये भी हटा देते हैं। तो अब जो है हमारे ब्राउज़र में, ओके, हमारे ब्राउज़र में सिर्फ ये लिस्ट रेंडर हो रही है। स्क्रीन जूम इन कर ली। अब देखो, हम एक ये चीज़ देखेंगे कि लिस्ट के साथ कैसे डील करना है रिएक्ट में, और प्रॉपर तरीका क्या है इसका, रिएक्ट की फ़िलॉसफी क्या है, रिएक्ट कैसे करता है ये सब। तो अब लिस्ट लो, पहले ये देखो, जैसे हमने ये लिस्ट बनाई, उसको हम यहाँ यूज़ स्टेट में यूज़ करेंगे। लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट सेट एस लिस्ट। ठीक है, अब ये देखो कि कंसोल में आपको दिखाता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। आपने ऐसे लिस्ट बना ली, और उसके बाद कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू लिस्ट, ओबीजे 0 ID 1। नहीं, इधर देखो, ये एस लिस्ट जो है, अब यहाँ पे लिस्ट की जगह हम इस एस लिस्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ये स्टेट है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हम नॉर्मल वेरिएबल से लिस्ट बनाते हैं तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपडेट करने के लिए हमको स्टेट का यूज़ करना है। रिएक्ट उसको अपडेट को स्क्रीन पर तभी दिखाएगा जब वो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल होगा, यूज स्टेट यूज़ करके बना होगा। सेव करते हैं, और ये सेम चीज़ रेंडर हो रही है, और हमें अब इसे अपडेट करना है। पहले ये देखते हैं कि क्या प्रॉपर तरीका क्या है। देखो, स्टूडेंट लिस्ट रेंडर करने, रिएक्ट की फ़िलॉसफी क्या है कि कंपोनेंट किस तरह से बनने चाहिए। आप यहाँ पे इधर बनाते हो लिस्ट आइटम, एक और आपने बनाया, और इसमें आपने पास किया प्रॉप्स। प्रॉप्स एक नया टॉपिक आज उठाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा प्रॉप्स क्या होते हैं। रिटर्न डिव रिटर्न कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज़ इसमें रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा props डॉट स्टूडेंट डॉट ID। सर ये भी कंपोनेंट फंक्शन है क्लास में? हाँ, ये भी कंपोनेंट है एक। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पास कर देंगे। स्क्रीन देखते हैं क्या हो रहा है स्क्रीन पे। एरर आ रहा है, देखो, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ID। ये चाइल्ड की नहीं है। एक तो क्या करते हैं, इसमें की लगा देते हैं IDX, और हमको यहाँ पे पास करने हैं क्या,
स्टूडेंट अब यहाँ से जो हमारे पास स्टूडेंट वेरिएबल आ रहा है जिसको हम लिस्ट में पास कर रहे थे, हमने वो दूसरे कंपोनेंट में पास कर दिया। और यहाँ पे प्रॉप्स में प्रॉप्स की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। console.log प्रॉप्स की वैल्यू क्या आई है, देखो स्टूडेंट आ रहा है प्रॉप्स में। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट अब आ रहा है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूज़ करने का तरीका क्या है, प्रॉप्स के अंदर स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, तो अगर हम करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली उस स्टूडेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला जो स्टूडेंट वेरिएबल है जो प्रॉप्स के अंदर है, अब हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे हैं। ये देखो डायरेक्टली ये स्टूडेंट आ गया। अब ID1 नेम विकास, ID2 नेम हर्ष। अब यहाँ पे ये प्रॉप्स को हम हटा सकते हैं। अब क्या एरर दे रहा है ये, IDX इज़ नॉट डिफाइंड। IDX डिफाइंड तो है, अच्छा यहाँ पे आ गया। सेम वो लिस्ट रेंडर हो गई। तो रिएक्ट की फ़िलॉसफी क्या है कि आप कंपोनेंट्स बनाओ, स्मॉलर कंपोनेंट्स बनाओ और एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में पास करो। कॉम्पोजिशन कंपोजेबल आपका कोड होना चाहिए, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। पहले हमने क्या किया था, ये जो div और p टैग्स हैं ये हमने यहाँ पे पास किए हुए थे, पर अब हमने उन्हें हटा दिया, उसका एक अलग कंपोनेंट बना दिया, लिस्ट आइटम कंपोनेंट बनाया। उस लिस्ट आइटम को हमने लिस्ट में पास कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एस लिस्ट है उस पर हमने मैप रन किया और उस मैप में से जो स्टूडेंट आ रहे थे उनको यहाँ पास किया, और एक एक आइटम का एक ये कंपोनेंट बन रहा है और जो यहाँ पे स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है, ये हमने लिस्ट आउट कर दिया। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसे डिलीट करने के लिए? सर फिल्टर कर देंगे और फिर सेट कर देंगे वापस। फ़िल्टर करेंगे बिल्कुल। तो स्क्रीन पे कैसे, क्या चाहिए हमको, स्क्रीन पे कुछ चाहिए? एक डिलीट का बटन ऐड कर दें। ये बटन आ गया, इसकी स्टाइल हटा देते हैं। app.css बटन, बटन के साइज हटा दिए। अब और ख़राब लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको क्लास नेम दे देते हैं नेम, और स्टूडेंट के लिए हमने स्टाइल्स बनाए थे, मार्जिन राइट 5 पिक्सल। अब थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक है। और कुछ स्टाइलिंग करनी चाहिए। जो लिस्ट आइटम है इसमें मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब आइटम्स में जो है गैप आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बटन जो है, देखो कॉन्सेप्ट देखो, हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास ये लिस्ट है।
अब इसमें से एक आइटम हमको डिलीट करनी है, आईडी नंबर 1 वाली या 2 वाली या 3 वाली या 4 वाली, कोई एक आइटम हमको डिलीट करनी है, यानी 4 में से 3 बचनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ये एरे है, एरे में से हमें हटाना है। तो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। तो हमको जो आइटम डिलीट करनी है उसका इंडेक्स चाहिए। अगर हमको उस एक जो आइटम डिलीट करनी है उसका इंडेक्स मिल जाएगा और वो एरे आपके पास है ही, ये एस लिस्ट एरे आपके पास है ही, तो आप उसको डिलीट कर पाओगे। जावास्क्रिप्ट में स्प्लाइस नाम का मेथड होता है, एक एरे मेथड, जिससे आप इजीली एक आइटम हटा सकते हो एरे में से। तो कैसे करोगे वो, कौन बताएगा? एरे डॉट लाइक जो है सर, वो जिससे वेरिएबल एरे डिक्लेयर है वो, और उसका इंडेक्स नंबर डॉट स्प्लाइस और इंडेक्स नंबर। ठीक है, देखो पहले फिल्टर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन डिलीट आइटम, इस डिलीट आइटम में हमको एक नंबर 1 क्या चीज़ चाहिए, इंडेक्स देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं। IDX को हम कॉन्सोल लॉग कर रहे हैं, लेट्स सी कि क्या आ रहा है IDX में। IDX 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, तो इसका मतलब हम IDX को यूज़ कर सकते हैं एज आवर इंडेक्स नंबर। जो पहली आइटम है उसका IDX 0 होगा, दूसरी का 1 होगा, तीसरी का 2 होगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे IDX भी पास कर रहे हैं ऑलरेडी, ये IDX हमने एज की पास किया हुआ है। सर सीधे स्टूडेंट आईडी से भी तो डिलीट कर सकते हैं, इस आईडी से, इसके अंदर भी तो आईडी है सर। हाँ सर, तो इस जो भी आईडी, आईडी आपको डिलीट करनी हो बस वो भेज दो। वो आपको फिर वो फ़िल्टर करनी पड़ेगी ना। हाँ सर, वो मतलब आईडी कंपेयर कर लेंगे, अगर आईडी बराबर है जो आईडी वो को भी हम तरीका हो डिलीट सकता बटन है, जिसके ठीक है, वो तरीका भी हो सकता है। वैसे तरीके तो 10 हो सकते हैं, हमको यहाँ पे कोई एक दिखाना है यस जो बेसिक हो, सिंपल हो। तो अब यहाँ पे डिलीट, पहले मेरे को बताओ डिलीट आइटम फंक्शन कॉल कहाँ पे होगा? इसमें कॉल होगा या फिर यहाँ कॉल होगा? सर, कॉल डिपेंड करता है सर। सेट, अगर सेट ऊपर फंक्शन बना के नीचे या तो उस फंक्शन को पास कर देते हैं लिस्ट आइटम में, या फिर नीचे बना के ऊपर वाली एरे को, जो सेट फंक्शन है उसको नीचे पास कर देते हैं। सो आइडियली रिएक्ट में जो फ्लो है वो टॉप डाउन होता है, कि जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें वेरिएबल होते हैं और वो वेरिएबल्स को चाइल्ड कंपोनेंट में पास किया जाता है। दिस इज़ द राइट फ्लो ऑफ रिएक्ट। तो पेरेंट में हम डिलीट आइटम डिक्लेयर कर लेते हैं और चाइल्ड में उसको पास कर देंगे। तो डिलीट आइटम अब हम यहाँ इसको इधर रीड कर सकते हैं, डिलीट आइटम यहाँ पास कर देंगे, और अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिलीट आइटम फंक्शन कॉल होना चाहिए, console.log कॉलिंग फंक्शन। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। Key is not a prop, trying to access it will result in undefined। चलो एक और पास कर लेते हैं, इंडेक्स, इसमें भी IDX डाल दो। कॉलिंग फंक्शन, यानी वो फंक्शन अब हमारा कॉल हो रहा है। इस फंक्शन को, ये हमारे फंक्शन डिलीट आइटम जो हमने स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट में डिक्लेयर किया है, उसको हम लिस्ट आइटम कंपोनेंट में पास कर रहे हैं और फिर यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, स्प्लाइस देखते हैं, जावास्क्रिप्ट स्प्लाइस मोज़िला। स्प्लाइस किस तरह से काम करता है? मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस चेंजेस द कंटेंट ऑफ एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। रिमूविंग, ये रिमूविंग जो है हमको यूज़ करना है।
रिमूव ये यहाँ पे कैसे कर रहा है, ये मंथ्स हमारे को एरे दी हुई है, इंसर्ट एट इंडेक्स 1 एक्सपेक्ट रिप्लेस एलिमेंट 1, रिमूव 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 का सिंटेक्स क्या है? मेरे ख्याल से ये है लिस्ट डॉट स्प्लाइस, जो भी इंडेक्स है वो, और टू रिमूव 2 एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं वो हमको एक रिमूव करना है। इस इंडेक्स पे एक आइटम हमको रिमूव करनी है। अगर 2 डालोगे तो इस इंडेक्स से स्टार्ट करके 2 आइटम्स डिलीट कर देगा, पर हमको 2 नहीं करनी, हमको एक ही करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को कंसोल लॉग करवाते हैं और देखते हैं रिटर्न वैल्यू में क्या आ रहा है। या एस लिस्ट से करवाते हैं ना। इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइंड, इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइंड। हमने जहाँ पे ये डिलीट आइटम को कॉल किया है, यहाँ पर हमने इसमें कुछ इंडेक्स पास किया है अभी सर पास ही नहीं किया, तो वो एरर देगा। अब यहाँ पे इंडेक्स कैसे पास करें? एक और कॉल बैक बना दो, उसके अंदर डिलीट आइटम को कॉल करो, और जो इंडेक्स आ रहा है प्रॉप्स में, ये इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। कॉलिंग फंक्शन, क्या ऐसे लिस्ट अपडेट होगी? ये हर बार विकास क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या है? ये देखो कि console.log इंडेक्स ज़ीरो ज़ीरो वन वन टू टू थ्री, कॉन्सोल लॉग तो हो रहा है, पर इंडेक्स में सिर्फ विकास क्यों डिलीट हुआ था? यानी आइटम नंबर फर्स्ट क्यों डिलीट हुई है? कौन बताएगा? बताओ बताओ। सर डिफॉल्ट वैल्यू 0 जिसकी वजह से। लाओ इंडेक्स की वैल्यू देखते हैं। 0 3 2 1, तो इंडेक्स की वैल्यूज़ तो ठीक आ रही हैं, पर कॉन्सोल लॉग सिर्फ विकास हो रहा है। इंडेक्स स्प्लाइस तो हमने ठीक कॉल किया। हाँ ठीक है, वही प्रॉब्लम है जो मैं सोच रहा था कि हम स्टेट को डायरेक्टली एडिट कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। हमने कल वाली क्लास में क्या देखा था कि आप स्टेट को डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। अगर स्टेट को एडिट करना है तो सेट लिस्ट वेरिएबल हमको यूज़ करना पड़ेगा। सेट लिस्ट फंक्शन को कॉल करके ही हम स्टेट अपडेट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे
टेम्परेरी वेरिएबल बना लो, उसमें एस लिस्ट को पास करो स्प्रेड करके। अब ये जो एस लिस्ट में जितनी भी आइटम थी सारी की सारी टेम्प वेरिएबल में आ गई। अब उस टेम्प वेरिएबल को स्प्लाइस कर सकते हैं हम, और जब टेम्प वेरिएबल स्प्लाइस हो जाएगा तो उसको दोबारा एस लिस्ट में डाल दो। इससे क्या होगा, हमने जो 4 आइटम है एरे में उनको टेम्प में डाल दिया, फिर टेम्प में से एक आइटम हम हटा देंगे और फिर उसको एस लिस्ट में डाल देंगे। और यहाँ नहीं, यहाँ पे एस लिस्ट एक बार कंसोल लॉग करा के देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। 2 आइटम हट रही हैं, क्या हो रहा है ये, कौन बताएगा? क्या गड़बड़ करी हमने? ठीक है, डिलीट काम कर रहा है। अब सेकंड स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। फोर्थ को करते हैं, डिलीट हो गया। बट ये सीरियल नंबर हमारे अपडेट नहीं हो रहे, इसको ठीक कैसे करोगे? जब कोई आइटम डिलीट हो तो सीरियल नंबर अपडेट होना चाहिए। हाउ विल यू डू दैट? सर सीरियल नंबर कैसे रेंडर कर रहे हैं हम, दिखाओ। यहाँ पे हम सीरियल नंबर रेंडर कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी, वो एक्चुअली स्टूडेंट आईडी है, सीरियल नंबर नहीं है। तो आई थिंक इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर सीरियल नंबर करना है तो यहाँ पे और उसके बीच में लिख दो इंडेक्स +1, ये आपका सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर जो है हमारा अपडेट होना चाहिए। ये 1 2 3 4 देखो सीरियल नंबर अपडेट होगा 1 2 3। स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 2 4 है। तो सीरियल नंबर इस तरह से काम करेगा, बट वो कोई बात नहीं, रेलिवेंट नहीं है, हटा देते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिलीट अ स्टूडेंट फ्रॉम अ लिस्ट, एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। नेक्स्ट क्या करना है, अपडेट कैसे करोगे? अपडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो फंक्शन अपडेट आइटम, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास वही सेम चीज़ चाहिए आपको। एक तो इंडेक्स चाहिए, उसके बाद टेम्प ले लो, एस लिस्ट, फिर टेम्प इंडेक्स नेम इज इक्वल टू जो भी न्यू वैल्यू होगी। यहाँ पे आप वैल्यू भी पास करोगे, इसमें एक चीज़ एडिशनल होगी, जो भी न्यू वैल्यू होगी वो यहाँ कर दो। टेम्प में हमारी एरे है, एरे में हमने इंडेक्स ले लिया, उससे हमारे को सपोज करो सेकंड आइटम हर्ष जो स्टूडेंट है उसका नाम चेंज करना है। इंडेक्स हमारे को सेकंड आइटम का एक्सेस देगा, फिर उसमें नेम प्रॉपर्टी का एक्सेस हमको मिलेगा, यहाँ नेम टाइप करके। फिर जो भी नया नाम होगा वो वैल्यू में पास करो और स्टूडेंट का नेम अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेट एस लिस्ट यानी स्टूडेंट लिस्ट, और उसमें टेम्प दोबारा डाल दो। ये आपका हो गया। ऐसे आप आइटम अपडेट करोगे। बट इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे कुछ अपडेट का कुछ
एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि क्या आपको एक इनपुट फील्ड देना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ अपडेट का एक और बटन है, अपडेट का बटन है। जब आप उस बटन को, अपडेट के बटन को दबाओगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाना चाहिए। उस फॉर्म में आप नया नाम एंटर करोगे, सबमिट दबाओगे और यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम है वो अपडेट हो जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर, पर एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ये आपका होमवर्क है। दिस इज़ हाउ वी कैन डील एंड हैंडल लिस्ट्स इन रिएक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर्म्स। आप फॉर्म कैसे हैंडल करते हो? आपको अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए आपको फॉर्म चाहिए। एक इनपुट फील्ड होगा, उसमें आप नाम डालोगे और सबमिट दबाओगे, तब वो अपडेट होगा। तो वो बेसिकली एक फॉर्म है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट में हम एक और फाइल बना लेते हैं, form.jsx। फंक्शन लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, रिटर्न div फॉर्म इनपुट एंड बटन सबमिट। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म। एक्सपोर्ट करते थे, उसके बाद क्या होता था, इंपोर्ट करना है यहाँ पे। इंपोर्ट लॉगिन फॉर्म फ्रॉम दिस लॉगिन फॉर्म, सेव। स्टूडेंट लिस्ट को अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम सिर्फ लॉगिन फॉर्म से डील करते हैं। ये आ गया हमारा लॉगिन फॉर्म। हमने क्या किया था, बाकी फाइल्स बंद करें। ये सिंपल सा एक हमने फॉर्म बनाया जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि आपने फॉर्म्स बनाए हैं डॉम मैनिपुलेशन वाले असाइनमेंट में। अब पहले ये देखते हैं हमको फील्ड क्या क्या चाहिए। हमको फील्ड्स चाहिए, इसमें प्लेस होल्डर दे देते हैं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आ गया। इधर कर दो लास्ट नेम, लास्ट नेम का फील्ड आ गया। यूज़र नेम, पासवर्ड। इसमें हम टाइप कर सकते हैं, इसमें टाइप कर सकते हैं। अब ये देखो, पासवर्ड में जब हमने टाइप किया हमको तब भी लेटर्स दिख रहे हैं, बट आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हो, पासवर्ड में जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो डॉट 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 आता है, आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टाइप है पासवर्ड वाला उसको पासवर्ड कर दो, और अब ये डॉट 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 आएगा। मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा वो दिखेगा नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी। एक काम करते हैं, क्लास नेम लॉगिन फॉर्म और एक CSS फाइल बनाते हैं, डॉट लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले फ्लेक्स। आई एम अज्यूमिंग आपको CSS की ये डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी पता होगी, इसमें नहीं जाएंगे हम। अगर नहीं पता तो गूगल करोगे पता लग जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और हमको क्या करना है, CSS फाइल इंपोर्ट करनी है।
डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अभी ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब ये सारी आइटम कॉलम में आ जाएंगी। ये कॉलम वाली प्रॉपर्टी हटाऊंगा तो वो एक सिंगल लाइन में है, कॉलम वाली प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो ये कॉलम में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करें, देखो लॉगिन फॉर्म इनपुट फील्ड जो है आप ऐसे भी कर सकते हो CSS में, और इसमें कर दो मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, गैप आ गया इनमें। अब हमारे पास इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे दें, नहीं ठीक है। अब हमें क्या करना है अभी ये स्टाइलिंग वाला पार्ट हो गया और स्केलेटन हमने बना दिया। अब हमको इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जो कि हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट से कैसे होती है। नेम प्रॉपर्टी हटा देते हैं। ओहो, यूज़ स्टेट, क्या करेंगे यूज़ स्टेट से? कैसे आपने फॉर्म में यूज़ स्टेट कैसे यूज़ किया था, जल्दी बताओ। बताओ बताओ, भूल गए? अरे सैनिकों, एक वेरिएबल रहेगा सर, एक फंक्शन रहेगा सेट। ठीक है, एक फर्स्ट नाम से और सेट फर्स्ट, वेरिएबल एक फंक्शन रहेगा सेट फर्स्ट, एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसको क्या करें, ये फॉर्म का जो इनपुट फील्ड है फर्स्ट नेम, इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा? फॉर्म फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, हाँ डॉट वैल्यू, उसमें उसके साथ सेट फर्स्ट को सर अपडेट करेंगे। फर्स्ट इसमें डाल दिया, और बट अभी देखो, अभी हम इसमें कुछ चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि ऑन चेंज नहीं सेट किया अभी हमने। हाँ सर, ऑन चेंज सेट करेंगे और फर्स्ट चेंज हैंडलर, हाँ राइट। इसमें हमें क्या करना है, ई देना, ई सेट फर्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखते हैं क्या काम करेगा। यहाँ पे फर्स्ट को जो है कंसोल लॉग कराते हैं, आ गया। ठीक है, यानी हमारी स्टेट अब अपडेट हो रही है। एरर क्या आया था इसमें, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग दे देना, नहीं तो ये रिएक्ट एरर देगा। ठीक है, अब हमें ये सेम चीज़ सबके साथ करनी है। फर्स्ट की जगह इसको लास्ट कर देते हैं, इसको यूज़र नेम कर देते हैं, इसको पासवर्ड कर देते हैं। अभी देखते हैं, इसको देखना जैसे मैं कर रहा हूँ, बाद में इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। फर्स्ट की जगह लास्ट, यहाँ यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड, वैल्यू में लास्ट, ऑन चेंज में लास्ट चेंज हैंडलर। वैल्यू यूज़र नेम
ऑन चेंज यूज़र नेम चेंज हैंडलर, वैल्यू पासवर्ड। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, हमने जो पहले इनपुट फील्ड में किया था वो ही कर रहे हैं सब में। स्टेट बनाई हमने और उस स्टेट को सब में पास कर रहे हैं। सेव कर देंगे और यहाँ कंसोल लॉग करवाते हैं, नहीं कंसोल लॉग नहीं करवाते, वहाँ पे देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं काम कर रहा, हैंडलर क्यों नहीं कर रहा? हैंडलर की तरह सर। हैंडलर चेंज नहीं करे। यहाँ फर्स्ट की जगह लास्ट, यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड। अब सब काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, हमने उसकी स्टाइलिंग कर ली, देख लिया रिएक्ट में कैसी होती है, हमने उसकी वैल्यू कनेक्ट कर दी स्टेट के साथ, और उसमें हमने चेंज हैंडलर भी सब में कनेक्ट कर दिए। अब फॉर्म को सबमिट करना है। देखो सबमिट करना है, सबमिट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक आप यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाओ, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपने फॉर्म एलिमेंट जो बनाया है उसमें ऑन सबमिट लगाओ। ये पूरे फॉर्म के लिए सबमिट करेगा। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ, आप भी यही करना, आई वुड से ये बेटर ऑप्शन है। फंक्शन सबमिट हैंडलर यहाँ पास कर देते हैं। सबमिट में क्या हो रहा है, कंसोल लॉग नहीं आया, दिख रहा है कंसोल लॉग? सर हो रहा है पर रिफ्रेश हो जा रहा है पेज। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? सर उसको बाय डिफॉल्ट ई डॉट प्रिवेंट prevent डिफॉल्ट। ये चीज़ सेम हमने डॉम में भी करी थी, अब ठीक काम कर रहा है, यानी ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, लेट्स से आप नॉर्मली क्या करते हो कि जब आपके पास लॉगिन फॉर्म होता है, वैल्यूज सबमिट हो जाती हैं, जैसे मैं यहाँ पे करूँ अनुभव भांबरी और समथिंग समथिंग पासवर्ड। अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपका जो रिएक्ट ऐप होगा वो क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज़ को लेगा और एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेगा। HTTPS ये आपके सर्वर का server.com/login यूज़र ऐसे करके URL होगा, उस URL पे सर्वर पे ये डिटेल भेज देगा और सर्वर फिर हैंडल करेगा कि आपको लॉगिन करने देना है कि नहीं करने देना, आपका पासवर्ड ठीक है कि नहीं है, जो भी है वो सर्वर हैंडल करता है। पर अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं। फर्स्ट यहाँ ऐसे ना करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट यूज़र डिटेल्स फर्स्ट लास्ट यूज़र नेम पासवर्ड और इसको यूज़र डिटेल्स को हम लॉग करवा रहे हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अनुभव आ गया, फर्स्ट लास्ट पासवर्ड और यूज़र नेम, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ फॉर्म इन रिएक्ट।
और एक्चुअली प्रोफेशनल तरीका कुछ और है, वो हम आगे देखेंगे। इससे एडवांस तरीका जो इससे भी ज़्यादा सिंपल होगा फॉर्म, और आपको फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा देगा। आप वैलिडेट कर पाओगे कि किसी ने ईमेल डाली है वो सही डाली है कि नहीं डाली, पासवर्ड डाला है वो कम से कम 5 लेटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेटर, और अल्फ़ा न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करे हैं, वो सब आप चेक कर पाओगे। तो वो एडवांस कैसे बनेगा वो आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। बट अभी इस फॉर्म में आप बताओ, हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं? कैन वी मेक दिस फॉर्म बेटर? थोड़ा CSS लगा देते हैं सर तो। CSS लगा सकते हैं, उससे स्टाइलिंग बेटर हो जाएगी। बट अब देखो, आप लोग रिएक्ट सीख रहे हो, बेटर डेवलपर बन रहे हो, तो हमको क्या करना है, रीयूजेबिलिटी पे ध्यान देना है। ये सेम चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। बिगिनर्स के लिए तरीका सही है, बट स्लोली यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि आप एक बार एक फंक्शन बनाया जो फील्ड की वैल्यू सेट कर रहा है, उसी सेम फंक्शन को आप 4 बार यूज अलग अलग सेम तरह का फंक्शन बना रहे हो। देयर शुड बी वन फंक्शन जो आपके चेंजेस को हैंडल करे। कैसे करेंगे उसको? यूज़र सेट यूज़र। देखो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे स्टेट कॉल करी और ऑब्जेक्ट पास किया। इस बार हमने स्ट्रिंग पास नहीं करी, फर्स्ट स्ट्रिंग एम्प्टी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको ये सब खाली रखना है, एम्प्टी रखना है। यूज़र नेम एम्प्टी, पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है हमको एम्प्टी रखनी है, एम्प्टी। अब यूज़र को सब जगह वैल्यूज़ में पास कर दो। वैल्यू क्या होगी इसकी? यूज़र, या फिर यूज़र डॉट फर्स्ट। यूज़र डॉट फर्स्ट पास करेंगे, यूज़र डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पे कर देते हैं यूज़र डॉट लास्ट, यहाँ कर देते हैं यूज़र डॉट यूज़र नेम, यूज़र डॉट पासवर्ड। यहाँ देखो, हमने कंफ्यूज मत होना, हमने इफ़ेक्टिवली क्या किया है, जो हमने 4 अलग अलग वेरिएबल बनाए थे, उन चारों वेरिएबल को हमने एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया और उस ऑब्जेक्ट को स्टेट में पास किया। अब हमारे पास सिंगल स्टेट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स हैं। अलग अलग स्टेट अब कॉल नहीं करी हमने। और यहाँ पे सेट फर्स्ट, सेट लास्ट, सेट यूज़र नेम, सेट पासवर्ड की जगह सिर्फ सेट यूज़र है। तो इसको कमेंट आउट करते हैं और ऑन चेंज, ऑन चेंज, ऑन चेंज, चारों पे सेट यूज़र कर दिया। अब जब भी उसमें फॉर्म में चेंज करेंगे हम फील्ड, तो सेट यूज़र कॉल होगा। ओ नहीं, सेट यूज़र नहीं, सॉरी, चेंज हैंडलर करना है। चेंज हैंडलर। अब चेंज हैंडलर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ कैसे करें ये मुझे बताओ। क्या किया जाए कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट में उस एक आइटम को ही अपडेट करे। अगर ये देखो, मैं सेट यूज़र ऐसे कॉल कर देता हूँ और इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास कर दिया, मान लो, जैसे हमने बाकियों में किया था, तो क्या होगा? रीलोड किया, एक कंपोनेंट इज चेंजिंग स्टेट, वो स्टेट चेंज कर रहा है। वो कह रहा है पहले हमने उसको ऑब्जेक्ट पास किया था, पर अब यूज स्टेट जो है उसको स्ट्रिंग पास कर रहा है। तो ये तरीका काम नहीं करेगा। हमको क्या करना है, देखो आप ना, जो फंक्शन होता है ना स्टेट को अपडेट करने वाला, उसमें आप या तो डायरेक्टली स्टेट का वेरिएबल पास कर दो, नई स्टेट का, या उसमें आप कॉल बैक पास कर सकते हो।
कॉल बैक फंक्शन। अगर कॉल बैक फंक्शन पास करते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रीवियस स्टेट मिल जाती है। अब इसमें हमारे पास प्रीवियस स्टेट है। अब हम प्रीवियस स्टेट में क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़, कॉन्स्ट टेम्प इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट इसमें आ गई। अब टेम्प में ई डॉट टारगेट डॉट आईडी, आईडी कहाँ से आएगी, यहाँ से। इसमें डाल दो फर्स्ट, इसमें डाल दो लास्ट, इसमें डाल दो यूज़र नेम और इसमें डालो पासवर्ड। ये आईडी आ गई और फिर यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना बस। और फिर रिटर्न कर दो टेम्प। आई होप मैं सिंटैक्स इसका सही यूज़ कर रहा हूँ। अब एक बार यूज़ करके देखते हैं। अनुभव, सबमिट करें। सबमिट करेंगे तो नहीं चलेगा। सबमिट में हमको डायरेक्टली यूज़र सबमिट करना है, क्योंकि ये तो अब हमारे पास है नहीं। तो एक बार दोबारा रीलोड करते हैं। आ गया सेम वही चीज़ जो पिछली बार आई थी, अनुभव भामरी पासवर्ड यूज़र नेम। अब हमको ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फंक्शंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 4 स्टेट बनाई थी ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई हो गया फॉर्म हमारा। सिर्फ एक स्टेट ऑब्जेक्ट है, एक चेंज हैंडलर है। फॉर्म के अंदर हमारे 4 फील्ड थे, 4 की जगह अगर 40 भी होते तो भी ये काम करेगा। आपको सबके लिए अलग चेंज हैंडलर और अलग स्टेट ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्ट आपको हेल्प करता है स्मार्टली कोड करने में।